हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त। तो आज से मैं अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का मेरा सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे देखना चाहते हो यूट्यूब से आके देख सकते हो। देखो, मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बहुत यूट्यूब पे एक अजीब तरीके से सिखाई गई हैं, तो मैं उसको आसान बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोग इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चंस को आसान भाषा में कर सकते हो। यूपी बिहार के जो बच्चे हैं, दिल्ली से जो बच्चे हैं, कहीं के सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने शेयर करूँ कि कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो बच्चे, हम लोगों को इतिहास लिखना है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, देखो, तेज़ बच्चों के लिए मैं नहीं हूँ। तेज़ बच्चे कहीं से वीडियो देख के वो अच्छा नंबर लेके चले आएंगे। मैं कमज़ोर बच्चों के साथ हूँ। और कमज़ोर बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ से फिर तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा बच्चे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आओ अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री, कई बच्चों का कमेंट आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन चैप्टर है और ये हम लोगों को समझ में आ नहीं पाता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद चीज़ें ऐसी नहीं होगी। ठीक है, देखो देखो चीज़ें होती क्या हैं, थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बेसिकली बना हुआ है। ठीक है, कौन से दो वर्ड हैं? पहला वर्ड है ट्रिग्नॉन, कोई नहीं पूछेगा, बस बता रहा हूँ। और दूसरा वर्ड है बच्चे मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का जो मतलब होता है वो कुछ मतलब नहीं होता है। ट्रिग्नॉन का बस एक ही मतलब होता है, और वो होता है बच्चे, क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल। वो क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। अब सिंपल सा एक बात बताइए कि आप एक ट्रायंगल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं? कितने लोग बता सकते हो? कई लोग बता सकते हैं कि सर हम उसके साइड को मेजर कर सकते हैं। कई बच्चे तो कह रहे होंगे कि सर हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। कई हमारे बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर उसकी एरिया भी तो निकाल सकते हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा बिल्कुल। और एक बच्चा पीछे से कह रहा है हाँ रवि, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। क्योंकि ये जो क्लास है वो लाइव भी चलती रहती है और रिकॉर्ड भी होता रहता है, तो दोनों तरीके से है। तो रवि बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ से हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार बातें हम इस ट्रायंगल में जान सकते हैं। तो हमें बेटा बस यहाँ पे साइड से मतलब है और एंगल से मतलब है। उसके एरिया और उसके पेरीमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने आगे टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखो, अब मैंने कहा आपसे कि सिंपल सी बात है ना, क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल को। तो अब जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मैं कहूँ कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? तो कई बच्चे कह रहे होंगे, इसी क्लास में बैठे हुए बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर इसमें कोई एंगल 90 डिग्री दिख ही नहीं रही है। बिल्कुल संजीव, तुम सही कह रहे हो कि इसमें कोई एंगल 90 डिग्री दिख ही नहीं रही है सर, तो राइट एंगल कहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल सही। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ऐसे बनाता हूँ सपोज, ठीक है, और इस लाइन को मैं इससे जोड़ देता हूँ,
क्या अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? तो एक बच्चा कह रहा है रवि कि हाँ सर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है, और हम लोग ये बात जान रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हाइपोटेनियस होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहली बात चीज़ होती है हाइपोटेनियस की, दूसरी बात होती है परपेंडिकुलर की, और तीसरी बात होती है बेटा बेस की। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर निकल गया तो बेस तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 घर है, ठीक है? कितने घर हैं? 3। और 3 घर में 3 लोगों को जाना है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा एक चिंटू है और इसको मैं बना देता हूँ पिंटू, और ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है तो इसको मैं बना देता हूँ रिंटू। तो ये चिंटू, पिंटू और रिंटू को इस तीनों घर में जाना है। तो चिंटू इस घर में आ गया, पिंटू भैया इस घर में आ गया। तो रिंटू ऐसा तो नहीं है ना कि पिंटू के घर में चला जाएगा या चिंटू के घर में चला जाएगा, भाई रिंटू जो है वो जो बचा हुआ घर है उसी में जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा हाइपोटेनियस की एक साइड होती है, परपेंडिकुलर की एक अपनी साइड होती है, और जो बच जाता है ना बेस उसको ले लेता है, ठीक है? अक्सर देखा जाता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जब बच जाती हैं तो आम आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि चलो यार यही मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। तो बेस का भी कुछ वैसा ही काम है, ठीक है? तो आओ देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा PQR, ठीक है? अब पहला मैंने कहा कि हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, तो 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये जो P है ना, इस Q है और R है, इस PQR जो ये पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस Q पॉइंट से एक सीधे लाइन लेके आना, जिस लाइन पे आके मीट करेगी ना वही हाइपोटेनियस होगी। मतलब कि 90 से सामने वाली जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो पहला रूल निकला कि हाइपोटेनियस कैसे डिसाइड करोगे सर? हाइपोटेनियस तभी डिसाइड करेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसकी अपोजिट साइड? जो 90 डिग्री होगा, ठीक है? 90 डिग्री का अपोजिट साइड, 90 डिग्री का अपोजिट साइड। मैं देखो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब परपेंडिकुलर बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस जब तक कोई बताएगा नहीं, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने मान लो कि जैसे इस क्लास में रवि नाम का बच्चा है, तो मैंने रवि से कहा कि रवि तुम खड़े हो जाओ और पीछे से आना। तो रवि का तो खड़ा हो गया, तो उसको मैंने डायरेक्शन दिया कि पीछे से आना, मतलब उसको एक डायरेक्शन दिया, पीछे से आएगा, वो आगे से तो आएगा नहीं। तो जिस पॉइंट ऑफ पोजीशन की बात करूंगा मैं, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो यहाँ से इस वर्टेक्स से इस P से एक लाइन लेके सेम जैसे 90 डिग्री पिला रहे हो ना वैसे लेके आओ। कौन सी लाइन पे आके मिली? QR पे। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, और जो लाइन बच गई, मैंने कहा ना कि बेस के लिए कुछ नहीं बचता है, जो बच जाता है वही बेस ले लेता है। जैसे आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचता, तो जो बच जाता है उसी में आदमी संतोष कर लेता है। तो बेस भी संतोष कर लेता है कि भैया मेरी जगह यही है। तो हाइपोटेनियस अपनी पहले से ही घर बना के बैठा हुआ है कि 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस, जो पॉइंट ऑफ पोजीशन गिवन होगा उसके अपोजिट साइड, मतलब जो मान लो कि ये एंगल मान लो तुम इसको एंगल, तो P के जस्ट अपोजिट। और डिसाइड कैसे करना है? जो वीक बच्चे ध्यान से, तो कुछ मत करना है, यहाँ से एक लाइन लेके आओ और जिस लाइन पे आके मिले वही हमारा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। देखो मैथ जो है ना पूरा लिट पे है। अब मान लो कि यही राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? अब 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो यहाँ से एक लाइन लेके आया भैया, इस पे आके मिल गई। तो कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो हाइपोटेनियस हो गई। हम कहा बिल्कुल यार हाइपोटेनियस हो ही गई, क्यों नहीं हो जाएगी। अब उसके बाद परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए या तो अगर मैं यहाँ से पूछूं या तो मैं यहाँ से पूछूं। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा तो इसके सामने ये लाइन दिख रही है, तो ये परपेंडिकुलर, और जो लाइन भैया बच गई वो लाइन हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। तो इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल में आप आराम से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था।
एक मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहता था, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको मैं दिखा सकता, लेकिन ये नहीं हो रहा है। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 90 डिग्री बनाया इसने, तो ये हमारा अगर 90 डिग्री हुआ भाई, ये हमारा अगर 90 डिग्री हुआ भी, ठीक है, ये हमारा अगर 90 डिग्री हुआ भी, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, अगर ये हमारा 90 डिग्री सपोज हुआ, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड यहाँ से मान लो इसको नाम मैंने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब यहाँ से एक लाइन लेके आया भाई, तो ये हाइपोटेनियस वाली लाइन हो गई। अगर मैं यहाँ से पूछूंगा तो जस्ट इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, और जो लाइन बच गई वही हमारी बेस हो गई। तो इस बात को बस याद रखना है तुमको। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको कहानी समझ में कई बच्चों को आ गई होगी, कई बच्चों को ये बात क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? ठीक है, क्लियर है सारी बातें? ओके, ठीक है, उतार लो इसको यहाँ पे। इसको आप उतार लीजिए।